बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। रावला मंडी स्थानीय ग्राम पंचायत में ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी देकर ग्रामीणों को लाभान्वित किया। शिविर में अनूपगढ़ एडीएम अशोक सांगवा, तहसीलदार राम स्वरूप मीणा, 365 हेड तहसीलदार सूर्य गोदारा, पंचायत प्रशासक दिनेश कुमार सोनी सहित वीडियो करमजीत कौर मौजूद रहे। शिविर में प्रशासक दिनेश सोनी ने ग्राम पंचायत क्षेत्र की जन समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करवाया। इस मौके पर प्रशासक दिनेश सोनी ने एडीएम अशोक सांगवा को अतिक्रमण को लेकर मौका मुआयना करने का आग्रह भी किया, जिस पर एडीएम अशोक सांगवा ने सड़कों पर उतरकर समस्याओं का जायजा लिया। सहायक कृषि अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया है कि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एमएसपी, बूंद बूंद सिंचाई योजना, ऊर्जा सहित राजस्व सहित कई विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों के आवेदनों का निस्तारण किया। इस मौके पर हमारा समाचार के संवाददाता संजीव सतराना ने प्रशासनिक अधिकारी दिनेश सोनी से विशेष बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। उस कचरे का निस्तारण करवाया और आप बाहर जाओगे देख लेना, वो जगह एकदम साफ है जी। मंडी, हमारी मंडी में कचरा निस्तारण के लिए कोई जगह नहीं है, तो उसके लिए भी जगह चिन्हित की सबसे पहले और जल्द ही उसकी स्वीकृति निकाल के गंगानगर जिले का सबसे बड़ा कचरा प्लांट रावला मंडी में लगेगा। यही उम्मीद कर रहा हूँ भी आचार संहिता लगने से पहले वो मंजूर करवा दूँ। तो अभी सरपंच साहब जो चुनावी संगठन हो चुका है, जो चुनाव के जो कहीं न कहीं जो चुनाव की जो बोल सकते हैं संगीत है, वो धीरे धीरे फिजाओं में घुल रहा है, बजने लगा है। तो आने वाले टाइम के अंदर जो पंचायत के चुनाव भी आ रहे हैं, पंचायत समिति के भी, तो आपका क्या इरादा है, पंचायत का चुनाव या पार्टी के सिंबल पर प्रधान का या डायरेक्टर का? मेरी राजनीति तो जनता तय करेगी। अगर जनता कहेगी तो आगे भाग लेंगे और जनता कहेगी तो मैं मेरे घर में मेरा सरपंच ही हूँ अपने घर, बाकी जनता पे है। जैसा ही वैसे ही होगा, आगे क्या होगा वो भविष्य घर में है, क्या पता क्या हो क्या नहीं हो। तो सरपंच साहब जो अभी आपको जो सरपंच है वो बिल्कुल अभी कह सकते हैं जैसे कि अपने पहले चर्चा हुई थी, बिल्कुल जो है भाग्य का चिक्का झूठा, और आपने कभी शायद कल्पना भी नहीं की होगी भाई अभी सरपंच आज पूरी जो रावला की जनता, कृष्टि की जनता आपको सरपंच साहब के नाम से बुला रही है। तो इस सरपंच साहब को लेकर के आपको कभी क्या कुछ फक्र महसूस होता है, गुरूर है, रातों में नींद उठ गई या चैन की नींद तो सोते हो? ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरे तो कई लंगोटी हैं, कोई मेरे को फूंकने भी कह देता है, कई दिनेश कहते हैं, कई दिनू कहते हैं, सबके साथ अपनापन है। ये कुछ ये कोई अमरता का वरदान नहीं है, आज मैं हूँ कल कोई और होगा, लेकिन जैसे हैं मस्त हैं, अपने काम में लगे। तो सरपंच साहब एक और है, जैसे कि राजनीति कहा जाता है, राजनीति में हो जाता है जिसकी कमर झुकी हो, जिसके रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो परंतु कहीं न कहीं हमने देखा है कि आपकी जो राजनीति है बिल्कुल दबंग टाइप की, जो संभव ही नहीं है। आपकी जो राजनीति दबंग प्रकार की, अधिकारियों से आप बिल्कुल दबंग तरीके से बात करते हो। जैसे आज हमने उसका ताज़ा उदाहरण भी देखा, एडीएम जो आए थे यहाँ पर, एडीएम अशोक सांगवा, उनको लेकर के आप जो एक अतिक्रमण का जो मामला था उसको लेकर के भी आप उनसे आपकी काफी बहस हुई और आपने एडीएम को मजबूर कर दिया था मौका निरीक्षण उन्होंने जाकर के किया पैदल, तो उसको लेकर के आखिर ताकत कहाँ से मिलती है आपको, ये शक्ति जनता की शक्ति है। आज इस टाइम पे जहाँ मैं बैठा हूँ, आज के टाइम में अगर जनता का काम नहीं होगा तो फिर कब होगा? और अधिकारी को तो जनता के लिए सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। देश की राजनीति 2014 के बाद में चेंज हो गई है। पहले नेता चुनाव जीतकर ऐसे रूम में बैठते थे और जनता उनके पास चक्कर लगाती थी, परंतु 2014 के बाद महीने में 25 दिन नेता को भी ग्राउंड जीरो पर रहना पड़ेगा, उनका भी रिपोर्ट कार्ड दिया होता है। अभी एडीएम साहब आए, उनको मैंने मेरी पंचायत की 2-3 समस्या बताई, तो पहले तो उन्होंने आनाकानी की भी आप मेरे को दिखा दो, तो फिर कागजों का काम तो कागजों में रह जाएगा। फिर उनके साथ थोड़ी सी की बहस हुई और आखिर उनको मजबूर होना पड़ा, उनको जाना पड़ा। जाकर उन्होंने समस्या को देखा और तुरंत उसका निस्तारण करने का भी उन्होंने अपने कर्मचारियों को कहा। और मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि जल्द से जल्द जो भी समस्या उनको बताई है उनका निस्तारण हो।
तो अभी जो आचार संहिता लगने ही वाली है, बिल्कुल थोड़ा ही टाइम है, और समस्याएं काफ़ी है, जैसे सड़कें हैं, इंटरलॉकिंग है, जैसे रावड़ा के अंदर पार्क है, अभी हॉस्पिटल वाला है, या जैसे गौशाला है, या आम जैसे अभी नरेगा बंद पड़ा है। एक सर सबसे बड़ी जो सर वाली जो अभी आ रही है, अभी काफ़ी लोगों के जो बोर्ड कटे हैं उनके लिए भी आप शायद कुछ इसमें SIR वाले में, तो उसके लेकर के आप क्या प्रयास कर रहे हो सर? सर रावला मंडी में जितने BLO है, इसीलिए जब SIR हुई थी उन सभी को मैंने ग्राम पंचायत में इन्वाइट किया था, भैया आप किसी का वोट बनाओगे या कटोगे तो वो मेरी देख रेख में आपको यहीं बैठ के करना पड़ेगा। कभी कोई BLO कहीं, कभी कहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सबको ग्राम पंचायत में जगह देकर एक ही छत के नीचे, चाहे कोई किसी का वोट कहीं जुड़े या कटे, लेकिन मेरे संज्ञान में होना चाहिए, किसी के साथ कोई नजायज नहीं होना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में कोई ये कहे भी दिनेश सोनीग्राम में हमारा वोट कट गया या खराब हो गया। एक सर सरपंच साहब, सबसे बड़ी जो समस्या रहती है राशन डीलरों वाली, जो राशन डीलर हैं कहीं कहीं जो राशन आता है गरीबों का, और गरीबों का हक का जो ये राशन डीलर जो डकार जाते हैं, तो इसके लिए भी शायद कब जो शिकायतें आती रहती हैं, और काफ़ी ये तो काफ़ी आपका जो रावला का जो बेल्ट है, जो आपकी ग्राम पंचायत है, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर जो कार्ड धारक हैं, इसमें APL कार्ड धारक हैं, और तो इसके लिए आप क्या कुछ प्रयास किया ताकि उनको सही समय पर तो सही रूप से उनको राशन मिल सके? सर हमारी DFO है अपने घृष्णा तारामणि जी, उनके साथ मेरा समय समय पर उनके साथ वार्ता होती रहती है। अभी वार्ड नंबर 5 में एक डिपू की कोई रिकवरी वगैरह निकली थी, जिसके कारण वार्ड नंबर 5 के राशन कार्ड धारकों को राशन लेने में बड़ी समस्या हो रही थी। तो उनसे बात करके मैंने जो भी इस डिपो पे जो राशन कार्ड धारक है उनको डाइवर्ट करवाया अलग अलग डिपों पे, ताकि उनको हर महीने राशन मिल सके। और सभी डीलरों से भी मेरा संपर्क हुआ है। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो भी डीलर है वो अपनी दुकान पर बैठेगा, जब तक उसके पास रिकॉर्ड में सामान पड़ा है तब तक उसको अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी और सामान देना पड़ेगा। और आखिर आपका जो ये जो 6 महीने का जो कार्यकाल रहा था, इसका अभी जारी है, वैसे 6 महीने हो गए आपको इस कार्यकाल को, आपने जो, तो इसमें आपने जो पंचायत के अंदर आपने जो जहाँ पर आपका ये पंचायत घर है, आपका जो ऑफिस है, इसमें आपने क्या कुछ नवाचार किया है, उसके बारे में सर थोड़ा सा। नवाचार तो सर मैं रिपोर्ट कार्ड तो आपको जिस दिन आचार संहिता लगेगी उस दिन स्पेशल बुला के दूंगा। अब बीच में क्या भविष्य करूँ, क्या भविष्यवाणी करूँ, जो होगा आपके सामने होगा, और जो आगे भी करेंगे वो आपके सामने करेंगे। जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन आपको स्पेशल इन्वाइट करके मेरे पूरे कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड आप भी देख लेना, और बाहर उसकी फोटो भी बार मैं जज्बा कर दूंगा, ताकि कोई भी ग्राम पंचायत का मेरा मतदाता उस रिपोर्ट को देखकर निर्णय ले सकता है भी 6 महीने में कितने काम हुए, कहाँ हुए, क्या इनकी स्वीकृत राशि थी। मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त अपना शासन करना चाहता हूँ, चाहे मेरे को 1 महीना मिले, चाहे मेरे को मिले 6 महीने, मैं अपने दामन पर और मेरी पंचायत पर दाग नहीं लगने दूंगा। तो बिल्कुल है, ये थे हमारे साथ 8 PSD के सरपंच और प्रशासक दिनेश सोनी, जिनका कार्यकाल लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने के कार्यकाल के अंदर है इन्होंने कहा है भी बहुत सी जो रावड़ा की जो समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान का इन्होंने प्रयास किया है, और काफ़ी समस्याएं जो इन्होंने हल भी करवाई हैं। और कुछ ऐसे काम हैं जैसे कि पंचायत घर के सामने जो कचरा पत्र बना दिया था उसका समतलीकरण किया है उन्होंने, और जैसे इंटरलॉकिंग सड़कें हैं, नाली है, पानी है, बिजली है, इस प्रकार की अनेक समस्याएं इनके कार्यकाल में लोगों के लिए समाधान किया गया है इनके द्वारा। तो आने वाले समय के जो चुनाव है उनके बारे में इन्होंने कहा है भी अगर जनता ने चाहा, जनता का प्यार मिला, जनता का आशीर्वाद रहा, तो अवश्य चुनावी रण में कूदेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।